तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दागबला सूरीनामे से कुछ खबरें और कुछ स्टार न्यूज़ से निकाल कर आपके सामने रखा जाएगा। और बता दें कि आज और कुछ खबरें सोनी साहब रेखिसर जो लेकर आए सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। और बता दें कि आज बुध है या बीफे है। आज बीफे है, अप्रैल की 2 तारीख। 2 अप्रैल आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज के लिए वैसे तो अब दागबलात यानी कि जो अखबार बनाई जाती तो 2 दिन के लिए होता है, जो कल के लिए था आज के लिए भी है दागबलात। तो दागबलात से निकाल कर कम जो कोर्स आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये है सेफ नदार तक फेफ तक US डॉलर के लिए, एरो के वास्ते 2 फेर तक, तेल का दाम सवारी के लिए गौतु के पास ऑनलाइन 8 फेर तक 2 दार तक और डीजल 3 फेर तक सेफ न 2 तक। RBA के पास है ऑनलाइन 5 फेर तक 2 फेफ तक और डीजल 3 फेर तक या 3 फेफ तक सेफ न 2 तक। तो दोनों मस्कपे के पास डीजल का दाम बस एक ही तरह से है, जो विदेश से मंगाई जाती है, जो देश में बनाई जाती है, तो दोनों का दाम एक ही जगह पर है। भैया देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बहरहाल आगे चलकर ये बताई जाती है और यह है स्टार न्यूज़ से निकाल कर मौत और रईदर कौम तमत लीफन बे आंखफल पिकिन सारों वैखनार वेस्ट सूरीनाम। और यह पिकिन सारों के करीब में कल एक हादसा हुई है, परकेर्स आंखफल हादसा, यानी कि और जिसमें 44 साल का मौत और रईदर मोतर जो चला रहा है। तो अभी पता नहीं कि वजह क्या है। और ये गिरा और गिरने के सबब से बहुत से चोट आया और चोट के सबब से ये वहीं बस दम तोड़ दिया। लोग कोशिश किया है एक ही दम वहाँ पर आकर इनको मदद देने के लिए, जहाँ पर बताई गई कि ये हादसा हुई है। तो ये जो जिसको चोट आया है, यानी कि जो जिसको ये चोट आया है और ये हादसा में जो अपना दम तोड़ दें, उनके लिए कोई मदद अब नहीं हो सका। बिंदल अनअफांकलिक ऑफिशियल खपरेसन तेर्थ अंसामले फॉलत तोरी ओसो में भरा हुआ तोरी ओसो में बिंदल जो है अनअफांकलिक अब लोगों के सामने पेश किया। बहुत से लोग इसमें हिस्सा लिए। करीबन 77 सीफ तक स्टेक्टिंग स्क्रीफी एंड स्क्राइफर्स ग्रुप मंगर को अनअफांकलिक ये भरे हुई तोरी होशों में पेश किया, जिसमें सन्नाम की जनता के सामने, जिसमें बहुत से लेखक जो है इसमें हिस्सा लिए, जैसे कि औदरी, फिर ईवान, हरियाणदी, रीता, जेरी, एखर, इमरान, माखी, खीना, रापा, इस्मीन, स्टैनली, इराइदा, जेफरी, कैफन, ये लोग हिस्सा लिए। छोटे रंग में नाम बता रहे हैं, बहुत से नामें। नवंबर में हुआ था ना, और जहाँ पर बहुत कम लोग हिस्सा लिए। तो आज के लिए ये भी बताई जाती है कि स्टाज क्रेमासी संतों के अब सेफ आफ्टर रखेरिंग ओपन कॉन्डोलियांस रजिस्टर। अब देखो स्टाज क्रेमासी सरकार की तरफ से इनका दाखिरिया की जाएगी। क्रेमासी होगा अप्रैल की 7 तारीख को। रखेरिंग कॉन्डोलियांस रखेर तैयार किया है, जहाँ पर लोग जाकर दस्तखत कर सकते हैं। तो स्टाज क्रेमासी जो पुराना प्रेसिडेंट था फेहापी का फोर्सेदर असम्बले चांद संतोखी के लिए मंगर अप्रैल की 7 तारीख रहेगा। और ये कार्रवाइयाँ जो होगा इस यानी कि दाखिरिया के लिए, और ये रहेगा स्टेक्टिंग द ओलिफांत में, जहाँ पर ऐद का एक इलाका सारामाका पर शबीर इसाक क्रेमासी और वहाँ पर इनका दाखिरिया की जाएगी। रखेरिंग सरकार ये ऐलान किया है कि संतोखी के मर जाने की सबब से, यानी कि मृत्यु हो जाने की सबब से आज कॉन्डोलियांस रजिस्टर खोला गया है। और ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, जहाँ पर लोगों को, जनता को मौका दी जाती है, यानी कि इसमें हिस्सा लेने के लिए, अपना गम के इजहार पेश करने के लिए। इसके अलावा इसके बदले सोमवार अप्रैल की 6 तारीख और मंगर अप्रैल की 7 तारीख को वो दिन होगा नेशनल रॉ, जहाँ पर यानी कि इनकी मृत्यु हो जाने के सबब से यानी कि रॉ रहेगा।
और ये दोनों दिन सूरीनाम का जो झंडा है हाल्फ स्टॉक रहेगा और लोग इस पर ज़रा से रुक कर और इनको जो पुराना प्रेसिडेंट है याद करेंगे। ये ज़रूरी है, क्या किया नहीं किया वो बातें छोड़ देना ज़रूरी है। बहुत से बातें लोग बेहुदा बातें जो होता है लोग कहते रहते हैं, लेकिन ये अहमियत रखता है कि उनको इज़्ज़त देना ज़रूरी है। अब सरकार की तरफ से इज़्ज़त दी जाती है तो आप कौन होते हैं बड़े बड़े बेहुदा बातें करने के लिए? तो आपको चाहिए भी इसमें हिस्सा लेकर और अपना गम के इज़हार जो है देने के लिए। Hoe NAVO-bondgenoten weerstand bieden tegen Trumps eisen voor oorlog tegen ईरान। अब देखो नाफो जो लोग हैं बॉन्डगenoten जो इसमें हैं शामिल है, तो भैया ये लोग कहते हैं कि ट्रम्प जो चाहता है, ये लोग कहते हैं नहीं हम लोग इसमें नहीं सहमत होगा, आपको मदद नहीं देंगे। और ये है ओरलॉग जंग जो है ईरान के खिलाफ जो हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प नाफो छोड़ने की यानी कि अब फैसला ले रहा है, सोच रहा है, ओवरवेग यानी कि छानबीन कर रहा है कि नाफो को छोड़ने के लिए, क्योंकि इनका बॉन्डगenoten जो है नहीं इनको मदद करना चाहते हैं। अमेरिका इसराइल जो दोनों मिलकर जो दुनिया के अपने आप को भगवान खुदा परमात्मा समझते हैं, ना गादो समझते हैं, खुद समझते हैं भैया, ये दोनों मिलकर दोनों देशों का जो दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। तो भैया जो जंग है ईरान के ख़िलाफ़, तो ये नाफो के लोग इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इनका साथ नहीं देना चाहते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है तो भैया ये अब फैसला ले रहा है, सोच विचार कर रहा है नाफो को छोड़ने के लिए। देश ज़ोरो फॉर स्टेट्स मेयर स्पानिंग बेनेफिट्स का तो और ज़बरदस्त मुसीबत यानी कि जो नाफो में है ये पैदा किया है, इसके साथ जो संबंध है ट्रम्प का नाफो का ये और बिगड़ते चले जा रहे। और ईरान के माफ़ करा, ईरान के जो जंग हो रहा 2 महीना अब ये जंग जारी है, जा रहा है। ये सोच रहा था कि 1-2 दिन में ये सभी बर्बाद करके ख़त्म करके जैसे ये वेनेजुएला में किया है तो भैया इसी तरह से उन लोगों के साथ भी करेगा। लेकिन भैया नहीं, अपना सोचा नहीं हुआ भैया। तो इनको जो झांपर लग रहा है, कस के अब झांपर लग रहा है, तो ये कोशिश करता है औरों से मदद मांगने के लिए ना। तो 2 महीना हो रहा स्टेट्स में लंदन वेलर वाशिंगटन नित्स्टोइनन। अब वाशिंगटन के बहुत से ऐसे देश इनको मदद नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लोग अभी देख लिया है कि ये बेहुदा लोग जो काम कर रहे हैं ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। वार द क्रोफ तो यूरोपा एंड फेस वॉज क्रोथर। तो अमेरिका यानी कि Verenigde Staten यूरोपा का ये जो फासला है अब बढ़ते चले जा रहे। Trump vraagt om meer steun zoals inzetten van marineschepen voor staat van Hormuz। स्टाद van Hormuz बंद है तो ये चाहता है कि इनको मदद दिया जाए कि ये स्टाद van Hormuz जो ये खोला जाए। लेकिन यूरोपा का जितना देश है यानी कि नाफो लंदन जो है ये मदद नहीं देना चाहते हैं। और अच्छा किया, क्योंकि ये लोग इतना बेहुदा नहीं हैं और इन लोगों के अंदर इंसानियत है। ट्रम्प की तरह इंसानियत नहीं है, जहाँ पर इंसानियत के खून और इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाहता मिलिटर वहाँ पर यानी कि मारिनस्केपन मिलिटर यहाँ पर रखने के लिए, और यूरोपा का जो बासस है वो इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यूरोपा बोले ना भैया, एक फुट ना चल, हम तो के मौका ना देबे यहाँ से औरों को यानी कि मौत के घाट उतारने के लिए। Maar de bondgenoten reageren terughoudend en Trump-regering is ook niet erg enthousiast over hen. Trump खुशी ना है इस बात से। तो भैया ik wist al dat ze papieren tijger waren। बोले हम जाना तरीके कागज़ पर ये लोग बाग है, सिर्फ कागज़ पर है। ट्रम्प इन इंटरव्यू वार बाय सीरियस ओवरवेग एट द नाफो। और ये गहरा कि नाफो से निकलना चाहते हैं। भैया यही होता है, बोले जब किसी का काम किसी से नहीं बनता है, जैसे कि कोई आदमी कोई मेहरारू के खोजे और मेहरारू सहमत ना हो कि भैया उसको साथ देने के लिए, तो बोलिए बहुत बुरी बातें मेहरारू के खिलाफ में बोल। तो ऐसे ट्रम्प करे इन लोगों के साथ क्योंकि ये देश सहमत नहीं है। तो भैया देखो कितनी बुरी बातें इन लोगों के खिलाफ कहते रहे। और बुरा, सबसे बड़ा बुरा खुद यही है, ये हिटलर से और बुरा आदमी है दुनिया में इस वक्त। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने सोनी साहब के साथ मिलकर कुछ खबरें दखबलात से, कुछ स्टार न्यूज़ से निकाल कर आपके सामने रख दिए जो आपके लिए अहमियत रखता है। ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही,
आप भी इंतज़ार करेंगे। तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।